जो लोग हमारी तरह अपनों से दूर रहते हैं उनकी ईद तो पार्कों में ही गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आप सबकी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुज़री होगी। मेरी भी ईद बहुत बिज़ी गुज़री और इसी वजह से ईद का व्लॉग जो है वो भी थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं ये ईद वाले दिन सुबह सुबह 5 बजे का है। असल में इस बार ईद के ऊपर ऐसे हुआ कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया था हमने उनको मना कर दिया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम ईद पे नहीं आ सकेंगे। और जिन लोगों को हमने इनवाइट किया था उन सब की तरफ से भी यही था कि गर्मी बहुत है तो हम नहीं आ सकते। तो हम मेरा ख्याल था कि ईद पे हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे या फिर कहीं बच्चों को लेके पार्क में चले जाएंगे। तो लेकिन हुआ ये कि ईद से एक दिन पहले मेरी एक फ्रेंड होती हैं लंदन में, उनकी कॉल आ गई कि ठीक है हमारा प्रोग्राम बन गया है तो हम आपकी तरफ आ जाते हैं। और इनके बच्चे जो हैं वो भी मेरे बच्चों की एज के हैं, तो सब जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि चलो ठीक है अब ईद अच्छी गुजर जाएगी। वरना तो यही होता है कि या पार्क्स में चले जाओ बच्चों को लेके या किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लो। काफ़ी लेट ही हमें पता चला था इनके आने का, तो इस वजह से रात के टाइम तो मैं कोई भी तैयारी नहीं कर सकी। मैंने सिर्फ मीठा बनाया हुआ था। तो इस वजह से फिर सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने सोचा कि तैयार होने से पहले कुकिंग का काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ ताकि आराम से फिर मैं ख़ुद भी तैयार हो जाऊँ। तो खाने में मैं कीमा बनाऊँगी और साथ मैंने बिरयानी का कोरमा जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। और उसके साथ साथ फिर और भी कई छोटे छोटे काम निकल आते हैं, तो साथ साथ में वो भी निपटा रही थी। शामी कबाब जो हैं वो मैंने बना के पहले से फ्रीज़ किए हुए थे, साथ में मैं वो फ्राई कर लूँगी। और शाम को फिर मैंने सोचा था कि पिज़्ज़ा बना लूँगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि जब भी मैं तुम्हारी तरफ आऊँगी मैंने तुम्हारे हाथ का पिज़्ज़ा ज़रूर खाना है। तो मैंने जो पिज़्ज़ा का की डो थी वो भी बना के रख दी थी, जो टॉपिंग्स के लिए चिकन और बाकी चीज़ें थी वो भी मैंने रेडी कर ली थी कि उस टाइम पे बस फिर जल्दी से बना के मैं ओवन में डाल दूँगी। और ईद की नमाज़ के बाद फिर जब हमने कॉल की उनसे पूछा कि कितना टाइम रह गया आपके आने में, तो उन्होंने बताया कि अभी तो 3 घंटे हैं, अभी तो वो निकले ही थे घर से। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें फिर मार्केट चलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो लाने वाली थी। तो उनके आने में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा था, तो हम फिर पाकिस्तानी जो शॉप्स हैं वहाँ पे चली गई। वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, धनिया और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आज लास्ट मिनट दावत थी तो इस वजह से मैंने अपने घर के लिए तो मैंने सोचा ही नहीं था कि क्या बनाना है, यही ख्याल था कि बाहर से खाना खा लेंगे। तो मैं आराम से मज़े से बैठी हुई थी, तो कुछ वो चीज़ें लेनी थी। साथ मैंने सोचा कि यहाँ से नान बहुत अच्छे फ्रेश मिल जाते हैं तो साथ ही नान भी बनवा लेंगे। और मौसम आज इतना ज़्यादा गर्म था ईद वाले दिन कि ऐसे लग रहा था कि बस ना सांस बंद हो रहा है। और नान का जब हमने ऑर्डर दिया तो उसमें भी तकरीबन 10-15 मिनट लग गए, और उस वक्त तो गाड़ी में बैठ बैठ के मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे बस ना दम निकल जाना है अब। उसके बाद हम इन शॉप से निकले तो मेरे बच्चों ने शोर डाल दिया कि हमने तो पूल लेना है। तो क्योंकि गर्मियों का मौसम ही है आजकल और ये थोड़े दिन ही गर्मी पड़नी है यहाँ पे, फिर बारिशों का मौसम शुरू हो जाएगा। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है पूल भी ले लेते हैं, ताकि बच्चे जो आएंगे, जो मेहमान आएंगे, वो भी आराम से बच्चे जो है वो इंजॉय कर लेंगे, वरना सारा टाइम बच्चे फिर बोर होते रहते हैं। तो उसके बाद फिर हम चले गए थे आल्डी में। वहाँ से हमने फिर कुछ और भी ग्रॉसरी करनी थी वो भी कर ली, साथ ही फिर बच्चों का पूल जो है वो भी हमने ले लिया था। Gonna have fun, guys. Yeah. और जब हम घर वापस आए हैं तो साथ ही बच्चों ने शोर डाल दिया कि पहले तो हमें पूल सेट करके दें। मेरा ख्याल था कि जब मेहमान आएंगे तब उस वक्त पे सेट करके दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर पूल में बच्चे नहाएंगे और वही गीले पाँव लेके अंदर किचन में आएंगे, क्योंकि किचन से है हमारा गार्डन ना, तो मुझे बार बार सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, उनके आने में तो काफ़ी टाइम है, ये उतनी देर मुझे तंग करते रहेंगे और मुझसे कोई काम नहीं होगा। तो बच्चों को फिर पूल वगैरह सेट कर दिया कि गार्डन में, और मैं फिर किचन में जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करने लग गई कि ताकि मेहमानों के आने से पहले खाना रेडी हो जाए। और काफ़ी लंबा सफ़र करके उन्होंने आना था तो ज़ाहिर है उनको भी भूख लगी होगी, और बच्चों ने भी सुबह का सिर्फ हल्का फुल्का नाश्ता ही किया हुआ था। और जब मेहमान आ गए तो उनके बच्चे जो हैं वो भी अपना पूल साथ लेके आए हुए थे।
तो उनको नहीं पता था कि हमारे पास भी है। तो बच्चों ने आते कहा कि आंटी आपको पता है हम पूल लेके आए हैं, तो हमने तो नहाना है। तो फिर हमने कहा कि नहीं, पहले बच्चे खाना खाएं, उसके बाद फिर उनको पूल सेट करके देंगे। तो बच्चों ने क्या खाना खाना था, बच्चों ने तो एक्साइटमेंट से कुछ भी नहीं खाया, लेकिन हम बड़ों को तो सबको बहुत भूख लगी हुई थी। तो हमने जब खाना खा लिया फिर बच्चों को हमने पूल सेट कर दिया था कि वो आराम से अपना गार्डन में खेलते रहें। और हमने जो है फिर खूब गप्पे लगाई आपस में बैठ के। अब मेरी फ्रेंड जो है वो पहली बार ही मुझसे मिलने आई थी जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। पूल में खेल खेल के फिर बच्चों को कहीं जाके याद आया कि हमने कुछ खाना भी है। तो बच्चों को फिर मैंने दोबारा खाना डाल के दिया कि चलो शुक्र है ये अब कुछ खा लेंगे। तो बच्चे ठीक से खाना खा लें फिर ज़रा तसल्ली हो जाती है कि चलो इन्होंने कुछ खाया हुआ है। और अपने लिए हमने चाय बना ली थी, और चाय बना के फिर हम जो हमारी बातें ऐसे थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मेरी जो फ्रेंड है उसकी भी यहाँ पे इतने रिलेटिव्स वगैरह नहीं हैं, तो इस वजह से वो भी ज़्यादातर ईद जो है वो अकेले ही करते होते थे हमेशा। तो इसलिए ये बहुत अच्छा हो गया कि हम दोनों फैमिलीज़ इकट्ठे हो गए, तो अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। और खाना खाते ही बच्चों को फिर से बोरियत शुरू हो गई कि मामा अब क्या करें, हमें मज़ा नहीं आ रहा। तो हमारे घर के बिल्कुल पास ही एक पार्क है, वहाँ पे झूले वगैरह भी हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। तो हमने सोचा कि बच्चे घर में ना अब बोर हो जाएंगे तो चलो बाहर चलते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़रा फ्रेश भी हो जाएंगे। तो बच्चों को लेके फिर हम पार्क चले गए। और वहाँ रास्ते में जो मेरी फ्रेंड का बड़ा बेटा है उसको पता चला कि वो जो वीडियोस देखता है वो मेरी वीडियोस हैं। तो साथ ही वो मुझे पूछने लग गया कि आंटी आप कौन सी वाली हैं। तो मैंने बताया कि मेरा जो चैनल है वो इजी लाइफ है। तो वो ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, तो मुझे बार बार कहने लग गया आंटी आप मेरी भी वीडियो बनाएं और मुझे भी अपनी वीडियो में दिखाएं। और साथ ही मुझे कहने लगा आंटी मैं आपके व्लॉग ज़रूर देखता हूँ और मैंने आपको सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो मुझे इसकी बातें सुन के बहुत हंसी आ रही थी। बाद में बल्कि मैं आपको व्लॉग के एंड में सुनवाऊँगी भी इसकी बातें। पार्क में जाके भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, और मुझे अब फ़ील हो रहा था कि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा थकना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले घर में भी काफ़ी देर खेला इन्होंने, फिर पार्क में भी दौड़े लगा रहे थे। तो मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी, मैंने कहा आज तो घर जाके ना तो ये खूब सुबह देर तक सोएंगे। और वही बात हुई पार्क में वापसी पे, बच्चे कहना शुरू हो गए कि मामा चला नहीं जा रहा। तो जो स्ट्रॉलर थी उसके ऊपर बारी बारी फिर इन्होंने बैठ के तो फिर वो चलाई। पार्क में भी भाग दौड़ के बच्चों को फिर भूख लग गई थी, तो घर आके फिर मैंने जल्दी से पिज़्ज़ा जो थे वो रेडी किए, और बच्चे सारे बहुत खुश हो गए सुन के कि पिज़्ज़ा बन रहा है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, जर्मनी में ज़्यादातर लोग जो हैं वो घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स या कोई फैमिली मेम्बर्स जो जर्मनी से बाहर से आते हैं उनको हमेशा घर का बना हुआ पिज़्ज़ा जो है वो पसंद आता है। तो मेरी फ्रेंड ने भी पहले से मुझसे फरमाइश की हुई थी कि मैंने तुम्हारे हाथ का पिज़्ज़ा खाना है, तो इस वजह से आज मैंने फिर स्पेशल बनाया कि बच्चे भी वैसे खुश होकर खा लेते हैं। कैसा पिज़्ज़ा? ये बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा है, ऐसे कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया। Okay. माइंड ब्लोइंग। 10 में से कितने मार्क्स दोगे मुझे? 1000 10 में से 1000? वाह, ये ग्रेट कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि होममेड है। ओके। और ये बेहतर है उस शॉपों के से। माशाल्लाह अच्छा पिज़्ज़ा है ये। ओके, सेकंड रिव्यू। मम्मा आप अब खाओ ना, आपने खाया तो है नहीं। जल्दी से जाके गर्म में जाओ। तो एक किंग था और 5 बच्चे थे। ओके। और किंग ने बोला कि बच्चों जाके कहीं छुपो जहाँ अल्लाह ताला नहीं देख सकते। तो सारे बच्चे गए और एक रह गया। किंग ने बोला तुम क्यों नहीं गए, और उसने बोला कि मैं कहीं छुप नहीं सकता, अल्लाह ताला एवरीवेयर देखते हैं। तो फिर किंग ने उसको किक आउट कर दिया अपने कास्टल से। फिर वो कोई फॉरेस्ट में घूम गया, फॉरेस्ट में गया, उसका नाम था जैक। तो फिर एक टाइगर आया और लायन, वो उसके पास गया, तो वो जैक भागने शुरू हो गया। और फिर वो टाइगर और लायन, ये दूसरी कहानी है कि वही वाली है? अच्छा। वो उसके पीछे भागे टाइगर और लायन, और फिर वो रुक गया क्योंकि वो थक गया। तो टाइगर और लायन ने कुछ किया नहीं, उसने बस ऐसे उसको ऐसे आराम किया क्योंकि उसको चोटे छोटे लगे। ओके। और फिर वो चले गए। ओके। और फिर आया था क्यों नहीं किया उसको लायन ने? क्यों नहीं खाया क्योंकि उसको? अल्लाह ताला वहाँ थे और अल्लाह ताला को पता है ये अच्छा है। ओके। तो फिर अल्लाह ताला से ये
पता नहीं अल्लाह क्या ताला ने बचा लिया उसको, बचा है ना? लिया, बेशक। बहुत अच्छी कहानी है। तो क्या मॉरल है इसका, क्या क्या इससे हमें लेसन मिला? कि अल्लाह ताला एवरीवेयर। और बस उसके बाद फिर वापस जाने की तैयारी शुरू हो गई। और इस मौके पे आपको पता है बच्चे जो हैं उनको फिर बहुत ज़्यादा फ़ील होना शुरू हो जाता है कि अब मेहमान जो है वो जा रहे हैं, और इस वादे के साथ मेहमान गए कि अब हम भी उनकी तरफ ज़रूर जाएंगे उनसे मिलने के लिए। तो बस ये थी हमारी ईद, और बहुत अच्छी ईद गुजर गई हमारी। वरना तो यही होता है कि बस बाहर घूम फिर के आओ और आके सो जाओ। कोई मिलने आ जाए या हम खुद कहीं मिलने चले जाएं तो उससे ज़रा ईद जो है वो ज़रा मज़े की हो जाती है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आपकी ईद कैसे गुजरी मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।